हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आरओआर की तैयारी जोर शोर से चल रही है, ठीक है, और जुलाई में आपका पेपर भी लगा है। उसी को देखते हुए जैसे कि पिछले मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताया था कि हाँ, साइंस में या हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि कैसे कैसे टॉपिक को कर सकते हैं। उसी चीज को दोहराते हुए आप लोग की भारी डिमांड थी और मैं आप लोगों के समझ ये आज बताने वाली हूँ कि जो मतलब एक आध क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट, जैसे सिर्फ मिसलेनियस पे बात करेंगे आज हम कि उसमें क्या क्या चीजें पढ़ ले जिससे आपकी पूरी की पूरी संभावना होती है कि एक आध क्वेश्चन वहां से आना ही आना है। जो भी आपके 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके वहीं से फंसे, ठीक है। तो आज हम मिसलेनियस पे बात करने वाले हैं और मिसलेनियस में आपके वही टॉपिक बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि जनगणना हुआ तो ये तो नॉर्मल है, सबको पता है कि जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। तो इस मिसलेनियस में वो टॉपिक हम आपको बताएंगे जिससे आपके क्वेश्चन आने की 100% या 99% संभावना हो, ठीक है। 1% तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट 99% संभावना हो कि आपका इस मिसलेनियस के जो टॉपिक बताने जा रहे हैं इसी से आपका फंसे। ऐसे करके मैं आपके इन्वायरमेंट और मतलब अधिकतर मैं चीजों को कवर कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लेना। तो पहले चलो हम शुरुआत मिसलेनियस से करते हैं और चलो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिसलेनियस में कौन से आपके इंपॉर्टेंट है जो आप कवर कर सकते हो क्षेत्र। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस 35 मिलियन लर्नर्स के साथ साथ आपके यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा कर रहे हैं तो कुछ तो खास है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्कर्ष क्लासेस में आपका केंद्रीय और राष्ट्रीय स्तर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। उत्कर्ष क्लासेस सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन पार्टनर है। यहाँ आपको आपके जो अनुभवी फैकल्टी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लेक्चर्स और साथ ही साथ क्लासरूम में लेवल हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यू क्विज, मॉक टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन, यानी कि वो हर चीज़ जो आपको सीरियस एस्पिरेंट को मिलना चाहिए, ठीक है। साथ ही हर एक एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं टारगेटेड कोर्सेज, आपके स्ट्रक्चर कोर्सेज, ताकि आपकी पढ़ाई मतलब आपका पढ़ाई ही ना हो, आपके रिजल्ट भी आए। और अगर हमारा कूपन कोड लगाते हैं KT10, ठीक है, तो आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और आप सभी को पता है कि उत्कर्ष ऐप आज ही डाउनलोड करें और अपना कोर्स चुनें और अपनी तैयारी को स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली बनाएं। सभी को विजुअल होगा और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इसमें मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, जो बिल्कुल मतलब ये ऐसे है ना कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कितना पढ़ के ज़रूर जाएँ, वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। क्रम में बताएंगे कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में कम इम्पॉर्टेंट। और ये ज़्यादा नहीं है, कुछ आपके 17 टॉपिक हैं, 17 में भी बहुत कम आपको बताएंगे। पढ़ के चले जाना, हो जाएगा सिलेक्शन। मतलब अगर मान लो 5 क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। 3 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। अब चलो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है खनिज नवीनतम आंकड़े 2023 के। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 में आया था, अभी आपका 25 चल रहा है। तो खनिज नवीनतम आंकड़े जो 23 के आए थे आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। अभी आपको ये भी बताया जाएगा कि ये आपके सोर्स मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे, उसकी फिक्र ना करते हुए आप जो है आराम से जो है इसे आप पहले देखें, टॉपिक को लिखें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके सोर्सेज आपको कहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो है कृषि नवीनतम आंकड़े। कृषि में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे उस हिसाब से आपको लगाना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप राज्य में कौन सर्वाधिक आया है और राज्य में मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें देख लेना। और थोड़ा सा जो है आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर इसको जानना है तो अभी मैं PDF आपको बताती हूँ कहाँ मिलेगी, आप पढ़ लेना। तो खनिज और कृषि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये जो है ये आप थोड़ा सा नमूना पंजीकरण प्रणाली, हाँ है इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी फिलहाल ये नहीं देखो आप। उससे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी 20वीं पशुगणना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पशु जनगणना देख लेना। और जनगणना तो पढ़ते ही आए हो, ठीक है, तो जनगणना पढ़ते आए हो तो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको पढ़नी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही पढ़नी है, ठीक है। आपको और नहीं पढ़ना, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर देख लोगे, जो क्वेश्चन आए उसे रट लो, बात खत्म। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट है, 2021 में आया था, वही आपको पढ़ना है। अभी आप सोचे कि 25 में आ गया तो नहीं, ठीक है। तो 21 की वन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आएगा। वन सर्वेक्षण पर जब भी आप वन रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे तो वन जो है पूरे भारत का वन रिपोर्ट है, आपको वो भी पढ़ने की जरूरत है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और जैसे कि आपका संयुक्त राज्य जनसंख्या रिपोर्ट है, ये नहीं पढ़ते हुए आप बाघ रिपोर्ट पढ़ लेना, ठीक है। ये बाघ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। और बयामी सूचकांक, गरीबी सूचकांक के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, जब आप पढ़ोगे करंट अफेयर तो आपको सूचकांक मिलेगा, तो आप वो जरूर पढ़ लेना। और जो जो बताते जा रहे हो उसको लिखते जाओ, ठीक है। पशुपालन में थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, या तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पढ़ना है नागरिकरण आंकड़े, ये सब प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा।
ये आप थोड़ा सा एनसीईआर के बारे में देख लेना, ठीक है। और ये भी प्रीवियस ईयर से ही होता है, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हो जाते हैं यार, तो इसके लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारतीय संस्थाएं थोड़ा सा आप पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको पीडीएफ दे दूंगी, तो ठीक है, आप वहाँ से इसे पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो बता दे रही हूँ। तो खनिज, कृषि, और उसके बाद जो है पशु जनगणना, जनगणना देखना है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण, भारत वन सर्वेक्षण, ये हो गया। उसके बाद बाघ रिपोर्ट, और उसके बाद आपका जो है गरीबी सूचकांक, और उसके बाद जो है आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एनसीआर, ये इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपको जो करना है, और उसके बाद जो है जो आपके बचे हुए टॉपिक है वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो जितना मैंने बताया हम जूम कर दे रहे हैं, आप देख लो अच्छे से। इसकी पीडीएफ आपको, मतलब ये वाला पेज आपको टेलीग्राम पर इसी चैनल के नाम से है, वहाँ भेज देंगे, तो आप वहाँ से जाकर के इसे जरूर कवर कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे, तो आप उसे करते हुए चलना। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।